अस्सलाम वालेकुम एज यू ऑल नो, आपकी प्यारी शाही से वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो रात के बज रहे हैं 11:30 ऑलमोस्ट। तो हम लोग ने कुछ ऑर्डर किया है पापा के लिए। फादर्स डे है। दादी के इंतकाल के बाद पापा बहुत ज़्यादा सैड हैं, परेशान हैं, रोते रहते हैं। तो हम लोगों से वो देखा नहीं जाता। बहुत टेंशन होती है गाइस। देखो, माँ तो माँ होती है, चाहे किसी भी दर्जे पे हो। बेशक अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, आले से आला मुकाम अता फरमाए। तो मैंने बस पापा के लिए कुछ थोड़ा सा सोचा है। केक वेक कट हम नहीं कर रहे हैं, तो छोटा सा कुछ सरप्राइज सोचा है पापा के लिए। पीछे आप इसे जानते ही हो, अरमान। गाइस, माहौल ऐसा ही है, चेहरे उतरे हुए आप लोगों को लग रहे होंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि दिल नहीं है किसी भी चीज़ का। अम्मी की भी तबीयत थोड़ी नासाज सी चल रही है, लेकिन कोशिश की है कि पापा को थोड़ा स्पेशल फील कराएं। हालांकि पापा बिल्कुल सख्त खिलाफ है इन चीज़ों के, बट स्टिल फादर्स डे है। फादर्स डे, आई नो दैट कि फादर से ही हर दिन होता है, फादर से ही हम है, बट एक वो दिन होता है जैसे बर्थडे होता है ना। बर्थडे को हम स्पेशल तरीके से बनाते हैं, लेकिन हमारे फादर साहब, हमारी अम्मी का बर्थडे इतना ज़्यादा ये लोग याद नहीं रखते और बनाना मुनासिब नहीं समझते। तो हम ऐसी छोटी मोटी खुशियाँ उनको देते रहते हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम उन्हें खुश रख सकते हैं। आप भी रखिए, और बेशक आप सब रखते होंगे। तो उन लोगों को खुशी सिर्फ इस चीज़ से मिलेगी कि आप उनका एहतराम करें। अगर वो बैठे हों तो आप खड़े हो जाएं, अगर वो आ रहे हों तो आप उन्हें पानी दे दें, अगर वो सो रहे हों तो थोड़े से पैर दबा दें। वो इतना ही चाहते हैं, वो हमसे मालो दौलत नहीं चाहते। लेकिन फिर भी यार, हम औलाद हैं और हम तो कुछ भी कर सकते हैं छोटा मोटा। तो बस अभी मैंने जेप्टो से कुछ ऑर्डर किया है, अभी आने वाला होगा 10 to 15 मिनट्स में। तो मैं आपको दिखाऊंगी, छोटा सा एक प्यारा सा वीडियो बनाऊंगी। तो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और बातों पे ज़रूर गौर कीजिएगा। और मेरी दादी आशिया बेगम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बेशक वो बहुत परेशान थी, तबीयत भी उनकी नासाज रहती थी बहुत ज़्यादा। तो अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी उनको, मतलब बहुत अच्छी कब्र नसीब करी है, बहुत अच्छी, मतलब कहते हैं ना, जनाजा इतना खूबसूरत था, हर एक चीज़ की है। तो बस आप लोग दुआ करें। हम लोग बेशक बहुत दुआएं कर रहे हैं, लेकिन सब करेंगे तो और अच्छा होगा। चलते हैं फिर। पापा अभी थोड़ा सा लेटे हैं, सैड रहते हैं इस टाइम, दादी को बहुत याद करते हैं, तो इसलिए बात भी नहीं करते हम लोगों से इतनी। सुबह जाते मॉर्निंग में, दादी को चाय पसंद थी तो कब्रिस्तान के बाहर लोगों को चाय डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं, सिर्फ याद में उनकी। फिर उनकी कब्र पे जाके बैठते हैं, दुआएं करते हैं उनके लिए, क्योंकि यार यही कर सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ और कर नहीं सकते। बस, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी हमने छोटा सा पापा के लिए क्या प्लान करा है। तो तब तक के लिए तो एज यू ऑल नो, जैसे ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट से हम जल्दी से सामान ऑर्डर कर लेते हैं। ऐसी ज़ेप्टो है, ज़ेप्टो पे बहुत अच्छे अच्छे ऑफर मिलते हैं और बहुत पोलाइटली डिलीवर भी कर देते हैं बहुत अच्छे से। ये भाई आए थे और मैंने इनसे पानी को भी पूछा था। गाइस, आपका जो भी पार्सल लेके आए उनसे पानी की ज़रूर पूछे, और मैंने इनसे अपना। तो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह छोटी मोटी चीज़ें जो भी मंगाई थी वो सब आ गई हैं। असेंबल करते हैं। देखो, थैंक यू फॉर बीइंग माय डैड। अब्बा नहीं लिखा यार, ये हर चीज़ वाले अब्बा नहीं लिखते। कुछ नहीं है, बस एक मैंगो का चीज़ वो है कि केक अब्बा नहीं काटते, केक अब्बा हमें मारेंगे, केक नहीं काटते अब्बा। मेरे पापा को गुड़ बहुत पसंद है, तो सोचा तोहफे में उन्हें गुड़ ही दे दूँ, क्योंकि अम्मी तो ला नहीं रही हैं, बाजार जाती है। इतनी दफ़ा कह चुके हैं पापा कि गुड़ ला दो बेगम, बेगम नहीं सुनती। तो बेगम ने नहीं, बेगम की बेटी ने मंगा दिया ब्राउन ब्रेड मेरे पापा को हेल्दी रखने के लिए। सुबह पता नहीं क्या क्या खाते हैं वो, तो मैं उन्हें ब्राउन ब्रेड दूंगी। अब जल्दी से उनको उठाते हैं, ठीक है। पापा को उठाने से पहले मैंने सोचा था सब चीज़ों को ना हम अच्छे से असेंबल कर देते हैं दस्तरखान पे। तो अम्मी सो रही थी और वो मान ही रही थी मेरी बात। मुझे लगा शायद ये ना ख़राब हो गया है, बट मैंने बाद में ध्यान दिया यार, ये तो इन लोगों ने इसको इस तरीके से पैक कर रखा था। इसकी पैकिंग बहुत क्यूट थी और बहुत प्यारी थी। ज़ेप्टो से शायद ये 140 या 150 के अराउंड आया था। चीज़ पेस्ट्री थी, मैंगो की आइसक्रीम वाली, आई डोंट नो क्या था, लेकिन बहुत यम्मी था। केक तो मैं लाती तो पापा नाराज़ हो जाते, इसलिए मैं केक नहीं लाई थी। केक की जगह मैंने ये रख दिया। कैसे इसको ओपन करते हुए ही ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि बस इसको खा लूँ। मैंगो की थी ना, और मेरे हाथ बिल्कुल वॉश हुए हुए हैं। गाइस, प्लीज़ आप रिएक्ट ना करना कि कैसे मैंने किया। और ये कार्ड भी मंगाया था पापा के लिए, और जल्दी से सब चीज़ें रख के अब चल दिए पापा को उठाने।
तो गाइस हम कुछ न्यू तो खरीद नहीं सकते थे कपड़े वपड़े का, तो बस पापा के लिए ना माल ईद के टाइम तोहफा लेके आया था कि पापा को ना बकरा ईद पे दूंगा, और बकरा ईद पे पापा ये पहनेंगे जब कुर्बानी करने जाएंगे। तो हमने सोचा कि इसको क्यों ना आप ही दे देते हैं पापा को, और ये कलर पापा को पसंद भी है और पापा पे खिलता भी है। थोड़े जो डस्की टोन के होते हैं ना, जैसे हम लोग हैं गेहूँ वाले, तो उन लोगों पे ये कलर बहुत प्यारा लगता है। और हम चले थे पापा का बिल्कुल जेन्युइन रिएक्शन रिकॉर्ड करने। तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पापा ने बिल्कुल नहीं डांटा, लेकिन वो थोड़े इमोशनल थे, तो उनकी रोते हैं तो मतलब चेहरा उनका उतरा उतरा लगता है, तो इस वजह से उनका चेहरा थोड़ा डाउन लग रहा था। फिर मैंने बोला फादर्स डे विश कर दे भाई, तो बस शर्माता है क्योंकि लड़के गले नहीं लग सकते, ऐसा कुछ मतलब घबराहट होती है उनको। बट मेरे को कोई मसला नहीं है, मेरे पापा मेरे भाई हैं बिल्कुल, मतलब थोड़े से ही छोटे हैं मुझसे, ज़्यादा छोटे नहीं हैं। तो जल्दी से उनको टी शर्ट पहनाई, और फिर मेरे पापा ने तो सारी बटन लॉक कर लिए थे। फिर हम जल्दी से उनको लेके चले गए अंदर। मैंने कहा पापा चलो अंदर चलते हैं, कुछ सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। पापा को पता नहीं था कि क्या हुआ है क्या नहीं, क्योंकि अगर कुछ पापा को पता होता तो पापा कुछ करने ही नहीं देते। तो हम जल्दी से उनको रूम में लेके गए थे, और फिर कुछ ऐसा हुआ। हादिया और अम्मी इस टाइम झांसी की रानी लग रही है, एक दफ़ा देख लो अम्मी को। अम्मी बिल्कुल नहीं उठना चाहती थी। पापा अम्मी केक तो लिया नहीं है, लो सबसे पहले तो ये लो, और पापा हैप्पी फादर्स डे। चलो पहले ही खिला दो, हैप्पी फादर्स डे। थोड़ी सी तो खा लो, ऐसी कर लो वीडियो के लिए, बस देख लो ऐसे, बस पापा को खिला दो। ये गाइस देखो खोल के क्या लिखा है, पढ़ो। चश्मा कहाँ है एंटीना, दिख रहा है क्या लिखा है? जाओ चश्मा ले जाओ, जाओ एंटीना को लेकर पापा का। ये सब है कवर, देखो क्या लिखा है, ये यहाँ से पढ़ो पहले। गाइस एंटीना नहीं है तो पापा को दिख नहीं रहा। अम्मी झांसी की रानी। थैंक यू फॉर बीइंग माय डैडी। बीइंग माय डैड, थैंक यू मेरे पापा बनने के लिए। अमन तू मत खोल, पापा खोलेंगे। चलो थैंक यू फॉर बीइंग माय डैड, थैंक यू। के लिए गुड़ लाई हूँ क्योंकि मेरी अम्मी आपके लिए ला नहीं पा रही थी, मैं ले आई हूँ। हैप्पी फादर्स डे गिफ्ट। थैंक यू वेरी मच पापा मैं चाहती हूँ सुबह तुम सिर्फ हेल्थी खाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने बहुत दो पापा तुम्हारी लिए तो गिफ्ट लाई हूँ पाकिस्तान यू आर माय हीरो। ये मेरी बेटी रिमशा खान ने दिया है, अल्लाह से पूरा रिमशा खान नाम ले लिया। तो अब पापा को इसी में ही हम दूध देंगे, जो भी पियेंगे पापा इसी में ही पियेंगे। कहाँ रख रहे हो, इसे बाहर निकालो। चलो बस हट जा, हमारा अब एक दो फोटो ले रहे हमारी। बस पापा ये सोच रहे थे कब ये व्लॉग एंड हो और कब मैं ये सारा चीज़ मैंगो चीज़ आप पेस्ट्री फिनिश करूं। बहुत यम्मी है गाइज, मैंने आज तक नहीं खाया, तो मैं भी अब इसको बस खाने जा रही हूँ। तो आप लोगों को अगर मेरा छोटा सा सेलिब्रेशन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और अपने वालिदैन की जितनी हो सके उतनी खिदमत कीजिए, और उन्हें तोहफे दीजिए, क्योंकि तोहफे देने से रिश्ते और मजबूत होते हैं। तो कुछ कहना चाहेंगे पापा? मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने माँ बापों की बहुत रिस्पेक्ट करें, और अल्लाह ताला उनके ज़रिए से आपको भी कामयाब बनाए। आमीन। तो जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हैं वो भी अपने बच्चों का ध्यान रखें, और अल्लाह से भी यही दुआ करेंगे कि सबके माँ बाप खुश रहें, सलामत रहें, और उनके बच्चे भी खुश रहें, सलामत रहें। देखो गाइस पीछे से बात चल रही है और ये सारी पेस्ट्री खा रहा है। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें वरना ये सारा खा जाएंगे। ओके गाइस बाय, अल्लाह हाफिज़।